सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज मैं आपको वचन से सिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 10 हम कॉन्टिन्यूसली इस वचन को पढ़ेंगे। एक वचन से पढ़ेंगे, यदि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहत ना जाने दे रहत परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहत ना जाने दे रहत परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और उनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो भी मूर्ख ना होगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता या मुझसे सुनता है मुझे उनसे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत के मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, विनती की कि मुझसे यह दूर किया जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रवों में संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने इस वचन को सुना? हो सकता है आपने बाइबल में पहले भी इसे बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर आपको इसके अंदर से रस निकाल के, निचोड़ निकाल के इस वचन का आज आपको पूरा तथ्य समझाने वाला है। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने एक दिव्य दर्शन देखा। प्रेरित पौलुस ने एक विजन देखा। प्रेरित पौलुस के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाकी नहीं जानते? ओके, प्रेरित पौलुस वो व्यक्ति है जो कलीसिया को मारता था, कलीसिया के ऊपर कष्ट डालता था, मसीही लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करता था। उसने बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों का मर्डर किया। लेकिन एक दिन वो दमिश्क को जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। उसके चारों ओर एक रोशनी चमकी और एक आवाज उसने सुनी जो उसको बोलती थी, हे साउलस तू मुझे क्यों सताता है। और जब उसने ये आवाज सुनी उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्योंकि वो प्रभु के लोगों को मार रहा था, जेल में बंद कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। जब वो आवाज बंद हुई, शाऊल उठा और उसने चेक किया अपने आप को कि वो अंधा हो चुका है। और प्रभु ने उसे क्या कहा, जो गली सीधी कहलाती वहां पर चला जा, वहां पर मैं अपने सेवक को तेरे लिए ठहराऊंगा जिसका नाम नेहम्या है। वो आएगा और तेरी आंखों पर हाथ रखेगा और तू अंधे से सुजाखा हो जाएगा।
पौलुस 3 दिन तक प्रार्थना करता रहा। 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। परमेश्वर ने बात की नहम्याह से कि जा इसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि मैं उसे चुन लिया है, मैंने उसे बुला लिया है, मैंने उसे अपनी सेवा सुसमाचार प्रचार देने के लिए जा रहा हूं, इसलिए उसकी आंखों पर हाथ रख, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन वो सेवक क्या कहता है, प्रभु ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो तो कत्ल करने वाला है, कहीं मुझे ना मार दे। पर प्रभु ने कहा तू डर मत, क्योंकि मैंने उसके हृदय को, उसके मन को बदल दिया है। अब वो मारने वाला नहीं, अब वो बचाने वाला है। वो जाता है, पौलुस के पास खड़ा होता है और शाऊल को क्या कहता है, मुझे यीशु ने भेजा है जिसका तूने दर्शन पाया, क्या तू विश्वास करता है? मैं तुझ पर प्रार्थना करूंगा। जैसे ही वो हाथ रखता है, शाऊल की आंखों से पानी आता है, छिलके गिरते हैं और उसी वक्त वो सुजाखा हो जाता है। शाऊल की जिंदगी का वो यू टर्न था, ट्विस्टिंग पॉइंट था उसकी जिंदगी का। आज भी आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने कोई ना कोई काम किया जिसकी वजह से ट्विस्ट आया। आपकी लाइफ में खुदा ने कोई ना कोई भलाई, चमत्कार, कोई ना कोई करुणा या कोई ऐसा वचन प्रभु ने आपको बाइबल से दिया जिसने आपके मन को बदला। एक ट्विस्ट आपकी जिंदगी में आया, आपने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। शाऊल को फिर परमेश्वर ने पौल बनाया। उसकी जिंदगी में प्रभु ने इतने चमत्कार, इतने अद्भुत काम किए कि वो इतना परमेश्वर में बढ़ गया, इतना परमेश्वर में बढ़ गया। वो कहता है मेरा शरीर जमीन पर होता है और मैं आत्मा में स्वर्ग में चला जाता हूं। इतने प्रकाशन, इतने रेवलेशन परमेश्वर ने उसको दिए जिसका हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज वही पौलुस यहां पर एक दर्शन देखता है। वो कहता है यदि घुमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। परमेश्वर ने इसको इतने प्रकाशन दिए, इतने रेवलेशन खुदा ने इसको दिए, इतनी भेद की बातें प्रभु ने इसको बताई कि वो कहता है मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता है। अगले वचन में वो कहता है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो ना जाने दे सहत, ना जाने दे रहत स्वर्ग में उठा लिया गया। बाइबल में एक पहला ऐसा सेवक जो स्वर्ग में उठा लिया गया, जिसने स्वर्ग का हाल देखा। आज बहुत सारे लोग इस चीज का दावा करते हैं कि मैंने स्वर्ग देखा। कई बार कई बहनें आ जाती हैं, एक्साइटमेंट में बोल देती हैं कल रात जी मैनू सपना आ रहा सी, मैं सारी रात स्वर्ग विच घूमती रही, पता नहीं किते होर ही गई होनी बेचारी। स्वर्ग देखना आसान काम नहीं, बोलो हालेलुया। स्वर्ग दर्शन देखने वाला व्यक्ति उसे बयान ही नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके लिए उसको एक अनुभव चाहिए, एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, तभी वो उसे बयान कर पाएगा। लेकिन यहां पर कुछ लोग आते हैं, 3 दिन उनको विश्वासी बने नहीं हुए होते और वो आके कहते हैं हाँ जी मैं जी सारी रात यीशु मसीह मेरे साथ सोया रहा। मैंने कहा प्रभु तो वेला है, तेरे नाल सोया रहता हर वेले। एक भरा आया नवा नवा, कहना मैं तो प्रभु नूं जान ही नहीं दिंदा किते, वो तो मेरे लागे सुता रहता हर वेले, मैं जान ही नहीं दिंदा। मैं कहा क्या बात है। इमोशनल हो जाते हैं लोग, भावनात्मक होकर कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो सच्चा अनुभव होता है, जो रियल में अनुभव होता है, वो व्यक्ति उसको बयान करने की, बताने की जरूरत नहीं। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका स्वभाव, उसका जीवन देखकर आप बता सकते हैं कि सचमुच ये व्यक्ति प्रभु को पाया हुआ है, इसने स्वर्ग को देखा हुआ है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारी यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे, बहुत सारी वीडियोस आप देखना सोशल मीडिया पे, जिन्होंने अपने बयान दिए कि हमने स्वर्ग देखा है। कोई कहता है मैं मर गया था, मैं स्वर्ग चला गया। कोई कहता है मैं सो गया था, मैंने स्वर्ग देखा, मैं स्वर्ग में घूम के आया, मैंने स्वर्ग में ये देखा वो देखा, फलानी चीजें ऐसे थी, फलानी चीज ऐसे थी। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव स्वर्ग के बारे में बताए। बहुत सारे लोगों ने झूठ भी बताए फेमस होने के लिए, यूट्यूब पे व्यूवर्स लेने के लिए कि मैंने स्वर्ग देखा है। अमेरिका में बहुत सारे लोग इस चीज को क्लेम करते हैं कि हमने स्वर्ग देखा है।
एक छोटा सा लड़का था, उसने बोला कि मैंने स्वर्ग देखा है। उसकी एक किताब छपा दी, किताब बना करके लोगों को बांट दी। पता नहीं कितनी लाखों किताबें लोगों ने खरीद ली। किस लड़के ने स्वर्ग देखा, उसने अपना अनुभव बताया कि ऐसे ऐसे मैं वहां पर गया, मैंने वहां पर स्वर्ग देखा, ये चीज ऐसे थी, गॉड वहां पर बैठे थे, जीसस वहां पर थे, मैंने होली स्पिरिट देखा, मैंने देखा वहां पर बर्फ थी, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर पेड़ थे। लेकिन जब वो लड़का बड़ा हुआ, उसने बोला मैंने जो कुछ भी बोला था झूठ बोला था, लो कर लो काम। लोगों ने किताबें पढ़ ली, लाखों किताबें छप गई। जब वो बड़ा हुआ उसने बोला मैंने तो झूठ बोला था। आप किसी की बात पर भी बिलीव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोले स्वर्ग ऐसा है या वैसा है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही ऑथेंटिक चीज पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन, जो ना बदलने वाला है। तारीफ करो सब परमेश्वर की। वो क्या कहता है कि मैं स्वर्ग में उठा लिया गया, और आगे वचन में वो क्या कहता है, मैंने जो बातें सुनी हैं, जो बातें मैंने देखी हैं, मैं उनको बोल भी नहीं सकता, मैं उनको बयान नहीं कर सकता। इसमें कोई गलत नहीं है कि लोग दर्शन नहीं देख सकते। इसमें कोई बुराई नहीं कि परमेश्वर आज की कलीसिया को दर्शन या विजन नहीं देता है। लेकिन जब आप बोलते हो, आपके बोलने से ही पता लग जाता है कि इसमें कितना झूठ और कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो वो वचन के मुताबिक होगा, अगर झूठ है तो वो अपनी मर्जी से अपने दिमाग की मैन्युफैक्चरिंग होगी। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सब बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रेरित पौलुस के ऊपर बड़े दर्शन थे, बहुत रेवलेशन थे, और वो क्या कहता है कि मैं इतना रेवलेशन में बढ़ गया, इतना ज्यादा ज्ञान में बढ़ गया कि मुझ पर प्रकाशनों की, रेवलेशंस की बहुतायत हो गई। परमेश्वर जिस व्यक्ति को रेवलेशन देता है, प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसकी रूह नाश हो जाए। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर आपको प्रभु ने कोई दर्शन दिया तो प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि आप लोग फूल जाएं, आपके अंदर घमंड आ जाए, क्योंकि नेचुरली ये चीज इंसान के अंदर पाई जाती है। जब किसी को कोई थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल जाती है या नॉलेज हो जाती है, उसके अंदर घमंड अपने आप आ जाता है। और घमंड एक ऐसा पाप है जो इंसान को राजाओं से फकीर बना देता है, हीरो से जीरो बना देता है, ऊंचे से नीचा बना देता है, और बहुत कुछ से तुच्छ बना देता है। बाइबल का सबसे पहला पाप लूसीफर ने स्वर्ग में किया, उसका रीजन क्या था? घमंड। उसने घमंड किया कि अब मैं परमेश्वर जैसा बनूंगा। उसने खुदा के सिंहासन के सामने अपना सिंहासन लगाने की कोशिश की और स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। रिजल्ट क्या निकला? घमंड का, नीचे फेंक दिया गया। सेम पाप आदम और हवा ने किया। उन्होंने भी परमेश्वर की अनआज्ञाकारी की। क्या घमंड किया कि हम भी परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। रिजल्ट क्या निकला? खुद भी पाप हो गए, सारी मनुष्य जाति को पाप कर दिया। उस पाप की वजह से जितनी उनकी बरकतें थी सब खो गई। जितने भी संसार में लोग हुए, चाहे राजा महाराजा, चाहे बाइबल के पास्टर प्रीचर हुए, जितनों ने घमंड किया, बाइबल कहती है खुदा ने उनको ऊंचे से नीचे फेंका ताकि वो लोग फूल ना जाएं। क्योंकि परमेश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। खुदा का घर, खुदा का तख्त सिर्फ खुदा के लिए है और किसी के लिए नहीं है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने नए नियम में देखते हैं कि लोगों को पीटा, उनके ऊपर कोड़ा घुमाया। इसलिए नहीं घुमाया कि यीशु मसीह गुस्से वाले थे, इसलिए क्योंकि उन लोगों के अंदर घमंड आ गया था। वो परमेश्वर के घर को व्यापार का, बिजनेस का घर बना रहे थे, और यीशु मसीह ने उनकी पिटाई की, कोड़ा चलाकर उनको बाहर भगा दिया और क्या कहा? निकल जाओ यहां से, क्योंकि तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना दिया। क्योंकि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा। बोलो हालेलुया। जब जब कलीसिया में पास्टर प्रीचर, राजा महाराजाओं में घमंड आया,
परमेश्वर उनसे प्यार करता है और वो उनके घुमंड को खत्म करने के लिए एक छोटा सा उपराला करता है, छोटा सा एफर्ट करता है ताकि उनकी रूह नाश ना हो जाए। प्रेरित पौलुस के ऊपर बहुत ज्ञान, रेवलेशन था, इतनी नॉलेज थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये घुमंड पौलुस को नरक में ले जाए। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, जितनी नॉलेज मुझे है इतनी नॉलेज तो मेरे पड़ोसियों को भी नहीं है। आजकल साइकिल में हवा भरने वाला, कुलचे बेचने वाला अगर पास्टर बन जाए तो वो कहता मेरे जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है। मैं तो जानता इन्हों, मैं तो समझता हूं इनको, मैं तो बचपन से इनको जानता हूं। वो ऐसे बात करता है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने डिप्लोमा किया हो और 20-25 साल उसने किसी पास्टर की रगड़ाई को सहा हो और फिर पास्टर बना हो, इसलिए उनके अंदर घुमंड आ जाता है। लेकिन बाइबल कहती है घुमंड आने से पहले मूर्खता आती है और मूर्खता आने से बाद घुमंड आता है, और जब घुमंड आता है फिर पाप होता है और पाप के बाद गिराया जाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर प्रेम करता है और पौलुस खुद इस बात का इकरार करता है, खुद ये बात पौलुस एक्सेप्ट करता है कि मेरे अंदर घुमंड है। कितने लोगों ने पढ़ा वचन में? क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि मेरे अंदर घमंड है? आजकल तो किसी ने सोने की आधे तोले की चैन पहनी हो तो वो ही मान नहीं होता, ऐसे बाहर निकाल के शर्ट के ऊपर पहनेगा सोने की चैन और ऐसे दिखा के चलेगा, देखो मैंने सोने की चैन पहनी। सूट पहना हो, अगला बंदा पूछता भी नहीं, बताता 12,000 रुपए का है, 16,000 रुपए का है, अलंटे से लेके आया चंडीगढ़ से। शो ऑफ, शो ऑफ। लेकिन जिसके पास सच्चे वरदान होते हैं वो कभी शो नहीं करेगा, उसके वरदान दिखाई देंगे, प्रकट होंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। पौलुस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर घमंड है, प्राउड है। आज जितने लोग किसी वजह से अपनी जीवन में घमंड करते हैं, इस चीज को समझ लो और एक्सेप्ट कर लो कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं घमंडी हूं और मैं घमंड नहीं करूंगा। कुछ लोग अपनी डिग्री के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर घमंड करते हैं। कुछ लोग अपने घर के ऊपर, अपनी गाड़ी, अपने पैसे के ऊपर घमंड करते हैं। कुछ लोग अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करते हैं। सबके अंदर घमंड है और घमंड आ जाता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, घमंड आ जाता है। पौलुस के ऊपर भी आ गया, लेकिन एक्सेप्ट करना और उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। समय से पहले नहीं छोड़ा तो वो बुरा हाल कर देगा। पौलुस ने एक्सेप्ट किया। आज क्वायर के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। मैं एक बार एक मीटिंग पे चला गया, मैंने एक वर्शिपर को देखा, उसको उनु एलदा कुकड़ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता है, और वो वर्शिपर ऐसे शो मार रहा है मेरे सामने, ऐसे शो मार रहा है जैसे वो पता नहीं बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हो, बहुत बड़ा वर्शिपर हो, और इतने घमंड से वर्शिप कर रहा है कि मेरे जैसा कोई गा ही नहीं सकता है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, पंजाब में मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, घमंड नहीं कर रहा हूं। मेरे जैसा कोई बजा नहीं सकता है, बैठ जाए मेरे सामने आकर बैठ जाए कोई भी, चैलेंज कर रहा हूं खुला। लेकिन मैंने आज तक कभी शो किया? बताओ मुझे, कभी शो किया? मैंने कभी, जो खुदा ने मुझे सिंगिंग का तोड़ा दिया है, मैंने कभी शो किया? ऐसे ऐसे राग परमेश्वर ने मुझे सिखाए दाऊद की तरह, किसी को पता भी नहीं होगा कि कौन सा राग कैसे बजना है। ड्रम सेट मैं बजा सकता हूं, ढोलक मैं बजा सकता हूं, कीबोर्ड, हारमोनियम मैं बजा सकता हूं, सिंगिंग मैं कर सकता हूं, प्रचार मैं कर सकता हूं, अन्य भाषा के वरदान, प्रोफेसी के वरदान, हीलिंग के वरदान परमेश्वर ने मुझे दिए। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति के पास वरदान होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, उसको उन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्खता आती है तो घमंड आता है।